हम इन वचनों को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे कलीसिया में भाई की शादी है, ठीक है, उसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए कि वचन एक एक बात हमसे बता रहा, कैसे हमको चलना, कैसे माता पिता का आदर करना, अगर उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए तो कैसे हमको चलना पड़ेगा, वो बात प्रभु ने हमको बता दी। हम इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे। भजन संहिता 128 121 को हम लोग पढ़ते हैं, अरे 112 को पढ़ते हैं, तो लिखा है कि तू निश्चय आशीषित होगा, बरकत पाएगा, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलमंद दाखलता से होगी, तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे ना, और तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। ओके, तो अभी क्या है, जो मैरिज को लेकर, पति पत्नी को लेकर के हमने वचनों को पढ़ा। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको उन वचनों को हम तक पहुंचा दिया। बरकत पाने का तरीका एक ही है कि हम इसके अनुसार चलें। ओके, जब हम इन वचनों को मान करके चले तो पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि थैंक यू जीसस, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। जब नहीं हो रहा है कि कंपटीशन बहुत है, वैकेंसी थोड़ी सी है ना, लेकिन लोग ज्यादा हैं, अब हम क्या करेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कारोबार चल नहीं रहा, नौकरी की दिक्कत हो रही है, बीमारी बहुत चल रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करना, तुमको पहाड़ों की ओर नहीं देखना, पहाड़ों से तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, तुमको यहोवा से आशीष मिलती, तुम यहोवा की ओर देखो। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, है ना। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम उस शैतान इब्लीस की चाल से अनजान नहीं हो। वो जो वाटिका में पहुंच गया था, आसमान पे क्या चाहता था, खुदा से बड़ा बनना। ये यहोवा बैठा है, देखो उसका सिस्टम क्या था, यहोवा ये बैठा है, और इससे भी ऊंचा तख्त किसका था, इब्लीस का, उस स्वर्गदूत का इससे भी ऊंचा था। जैसे कि हम जो पैसा लगाते हैं और ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं तो हम लोग नीचे होते हैं, और स्टेज पे वो इतनी हाइट पे होते हैं, जबकि वो हमने खरीद रखे हैं। तो वो सोचने लगे कि यार मैं इनसे ऊंचा बनाऊंगा, समझ पा रहे ना। तो ऐसे ही उसका स्टेज जो था इब्लीस का ऊंचा था और यहोवा का नीचा था। उसने क्या कहा, मैं खुदा से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा। ओके, वहां चाल नहीं चली। तो सबसे पहले कहाँ आया वो, पति पत्नी को तोड़ने, उसके हाथ के बनाए हुए को, पति पत्नी को तोड़ने के लिए वो वहां पहुंचा, और उसने वहां वो कामयाब हुआ। और आज धरती पर अगर आप जाएंगे, जो पारिवारिक न्यायालय है वहां जाएंगे, इतने लड़कियां, इतने लड़के, पति पत्नी, मतलब कि वहां 3 दिन की शादी में क्या किसी ने कुछ देखा होगा। बड़ी स्टैंडर्ड की लड़की, मैं देख रहा था, जज को करे तलाक चाहिए, जज कह रहा है क्या हो गया, अभी कुछ टाइम लड़को नहीं चाहिए, तलाक चाहिए। और कितने केस आ रहे हैं, उसने ड्रम में पैक कर दिया, उसने मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ 7 अक्टूबर 2025 की नोएडा की, गाजियाबाद नोएडा की एक पति किसी के साथ शादी की हुई थी, और उसका देखा गरीब है, दूसरा कोई मिला उसके साथ हो गई। ये कुछ गलत काम करने वाला था, चोर चक्का था, इसको जेल हो गई। इसने जेल में से अपने दोस्त को कहा, यार भाई मेरी पत्नी है, तो उसको राशन पहुंचा दियो और ऐसा ध्यान रखियो। बोला ठीक है। वो जेल में था, अब इससे भी प्यार हो गया। पहला पत्नी पहले वहां छोड़ दिया, फिर दूसरा जेल में था वो हुआ, अब तीसरे के साथ ये हुआ। जब वो जेल से छुटकारा उसे पता लगा, उसने इस वाले को मार दिया, इसका मर्डर कर दिया, और वो दूसरे वाला वो जेल चला गया। हल्का सा वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, न्यूज बता रहा हूँ मैं। अब हाल क्या है दुनिया का, ये चल रहा है। कहीं पवित्रता नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं है। जब इसका भय होता है ना, तो हमें लगता है, अब जब आपको पता चला आप ना सीसीटीवी की निगरानी में हो, तो हमको डर लग जाता है, सावधान हो जाते हैं। हकीकत बात है ये। आपको कोई देख रहा है, कैमरे में मैं आ जाऊंगा, गलत तो नहीं चल रहा, गलत तो नहीं कर रही, एकदम सावधान हो जाते हैं। और उसने ऐसा कब कह दिया था, हजारों साल पहले कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके ये सीसीटीवी कब तैयार कर दिया था। वो देख रहा है, भय नहीं है, भय
नहीं है। और वो क्या करेगा, इसलिए क्या करना, उसके सामर्थी हाथ के नीचे, यहोवा के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान रहता है। और पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, पर आपस की, पति पत्नी आपस की सहमति से। चलो जी, पहले प्रार्थना करेंगे। मैं आज काम करके थक गई, तुम खाना खा लो, सो जाओ। मैं यार ऑफिस में थक गया था, तुम सो जाओ यार, मैं खाना खा सो रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरा भी अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर प्रॉब्लम है, कारण यही है, लिखा है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। किसने कहा है? अब वो माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब वो दो नहीं परंतु एक है। वो अब एक है, उनको कोई अलग ना करे। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनके लिए प्रभु कह रहा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, पर आपस की सहमति से कुछ समय तक के लिए अलग रहो। अभी कोई प्यार नहीं, कोई फालतू बात नहीं है। जैसे सोने जा रहे हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे? आप प्रार्थना करें। हालेलुया। पहले आप 1 मिनट की प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जब आप प्रार्थना ऐसा करें, क्या लिखा है कि एक दूसरे से अलग ना रहो, पर आपस की सहमति से, ताकि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। फिर एक साथ रहो। प्रभु ने तो कहा है, वो दो नहीं है, एक है। अथॉरिटी दी है, पूरा समाज अथॉरिटी दे चुका है। जाओ, रहो, खाओ, पियो, घूमो, एंजॉय करो। खुदा ने तुमको कहा तुम दो नहीं पर एक हो, एंजॉय करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अथॉरिटी दी समाज ने, कानून ने, खुदा ने पहले दे दी थी। अब वही क्या करे? एक साथ रहो। और फिर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अनकंट्रोल। हालेलुया। और जब इसको हम करेंगे, निश्चय ही आशीष पाएंगे और निश्चय ही आशीषित होंगे। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और विशेषकर कलीसिया में जो भाई की विवाह हुआ है, उस जोड़े को आशीष दे परमेश्वर। और जितने आप सुन रहे, आप सबों को खुदा बहुत बरकत दे। मैं फिर यही कहना चाहूँगा, जब आप इसके अनुसार चलते हैं ना, अच्छा कुछ आपको नहीं पता है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया, पास्टर आपके पास है, आप बात रखिएगा, जो बात बताने वाली वो बात बता करके सवाल जवाब कीजिएगा, आपको मिलेगा। कहाँ ये आयत लिखी है, मैं कैसे समझूं? मेरी पत्नी सुन नहीं रही, मेरा पति सुन नहीं रहा, हम क्या करें? घर टूट रहे हैं, मकान बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन घर टूट रहे हैं। और घर यहोवा बनाता है, घर यहोवा बनाता है। जिस घर की रक्षा यहोवा ही ना करे तो घर की रक्षा करने वाला व्यर्थ है। वो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। नगर की रक्षा यदि यहोवा ही ना करे, परिवार की, पति पत्नी की, उन बच्चों की अगर देख रेख परमेश्वर ही ना करे तो व्यर्थ है। आप कितनी कोशिश कर लो, मेरा बेटा अच्छी संगति में है, मेरा बेटा तो पढ़े लिखों के साथ है, मेरी बेटी तो पढ़े लिखों के साथ है। एक लड़की, ये जिंदगी है हरियाणा की जिंदगी, एक लड़की दूसरी लड़की को अपने घर ले आई। मम्मा पापा को बोला कि इसका एग्जाम है, मेरी फ्रेंड ही यहाँ रहेगी। बोला ठीक है, लड़की है, ठीक है ना। तो थोड़े दिन रहे, फिर कई दिन तक रहे। तो जब घर से निकलते थे बड़ी अजीब चाल होती थी उनकी, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। तो एक दिन बात करते हैं उनसे, बेटा तू ऐसे बोल लड़की को अपनी घर जाए। बोलते हम दोनों ने शादी कर ली। लड़की ने दोनों ने शादी कर ली। अगर वो किसी लड़के को लेकर आती तो क्या माँ बाप रखने देते? ना रखने देते। लेकिन लड़की को, दोनों लड़कियां रह लेंगी, क्या है ना। लेकिन लड़कियों के बीच में ऐसा हुआ, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए। अब मेरा लड़का अच्छे पढ़े लिखों के साथ है, अब वो सिगरेट पीने लगा, अब उनके साथ वो दारू पीने लगा, अब वो गलत काम करने लगा। ये कहाँ से आया? हमको क्या लग रहा, पढ़ा लिखा है, कितना ही पढ़ा लिखा है, विद्वान क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना हो, यदि घर को यहोवा ही ना बनाए और जो कोई यहोवा का भय मानता वह ऐसी आशीष पाएगा। तेरे बच्चे तेरी मेज की चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। आज बच्चे साथ बैठते कहाँ है? एक इधर मुंह करता है, एक इधर मुंह करता है। कारण क्या है? परमेश्वर वचन को आदर नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे परमेश्वर के वचन को। वो साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आशीष दी है, तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे, जो जल के लगे वो बढ़ते चले जाएंगे। वो आशीष ऐसी दे रहा है। घर टूट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, पर कौन इसको संभाल सकता है? इसलिए परमेश्वर का इस वचन को मान करके लो। पति पत्नी के लिए शुरुआत यहाँ से करें। आप पहला कुरिन्थियों 7:5 से शुरू करें।
जागो, प्रार्थना करो, बिना प्रार्थना करे नहीं सोना है। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। पढ़ाई कैसे कराएंगे, स्कूल महंगे हो गए हैं, ट्यूशन महंगी हो गई है, दिक्कतें चल रही है, तमाम जरूरतों को पूरा वो करेगा। उसके वचन को पहले आप आदर देंगे तो वो आपको आदर देगा। और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब हम बढ़ रहे हैं, उसको देख रहे कि परमेश्वर आशीष देगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। करो स्ट्रगल, भागो, कितना भागोगे, नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक बाइबल, सबसे ज्यादा छपने वाली बाइबल, सबसे ज्यादा दुनिया में मानी जाने वाली पुस्तक बाइबल, सबसे ज्यादा विरोध भी इसी का होता है। और सच है। हालेलुया। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी समस्त चिंता को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान